डॉक्टर सुनीलम, बिहार बहुत घूमे आप, खूब घूम करके आए हैं। ये सारी जो चीजें चल रही हैं, एक यात्रा हो चुकी है, दूसरी यात्रा तेजस्वी यादव ने जो है वो प्लान कर ली है। एक बार फिर तेजस्वी यादव सड़क पर नजर आएंगे। इधर मां का मुद्दा जो है वो चल ही रहा है। भाजपा उसको छोड़ना चाह रही। पहले भाजपा ने आक्रामक रूप से उसको उठाया। प्रधानमंत्री चीन से लौटे, चीन से किसके लिए क्या तोहफा लाए ये नहीं बताया। आंसू उन्होंने गिरा लिए मां के नाम पे, वो मुद्दा फेल हो गया। लेकिन कांग्रेस, अब भाजपा जब उस मुद्दे से भाग रही है तो कांग्रेस उसको ला करके उसे मुद्दे पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीजें अगर हम चुनावी लिहाज से बात करें तो कितनी अहम है, खासकर तेजस्वी की नई यात्रा। बहुत शुक्रिया राम प्रकाश जी। एक तो ये जो पूरा माँ वाला मामला है, ये तो इशू को डाइवर्ट करने वाला मामला है। इसमें कुछ दम नहीं है, चाहे मोदी जी ने किया हो या कोई भी करे। इसमें कोई दम नहीं है और माँ को इसमें पॉलिटिक्स में लाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो यात्रा है, देखिए यात्रा तो बहुत इम्पैक्टफुल होती ही है, इसके नतीजे निकलते ही हैं। क्योंकि लोगों से कांटेक्ट करने का बाई रोड ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसमें मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लोगों से संपर्क होता है, एक जागरूकता बनती है, प्रचार होता है और कार्यकर्ता इसमें एनर्जाइज होते हैं। आपको मालूम है कि हमने जो है तुषार गांधी जी और पूरे जो जन आंदोलन के साथी हैं, उन्होंने 2 यात्राएं की थी। तीसरी यात्रा अब तुषार गांधी जी शुरू करने वाले हैं 8 अक्टूबर से, और वो भी 18 अक्टूबर तक चलेगी। बदलो बिहार, बनाओ नई सरकार, इंडिया गठबंधन के समर्थन में। लेकिन तुषार जो यात्रा तेजस्वी जी की है, स्वाभाविक तौर पर उनका वो सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र हैं। और इसलिए आकर्षण के केंद्र हैं कि अगर सरकार बनती है तो सीएम उनको होना है। दूसरा ये है कि उन्होंने अपने आप को प्रूव करने का काम किया है और एक तरीके से रोजगार पुरुष के तौर पर वो जाना जाने लगे हैं। और मेहनत करने के अंदर पीछे नहीं है, लोगों से मिलने के लिए पीछे नहीं है। मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री देखे हैं मंचों पर, उनके साथ मंच शेयर किया है। लेकिन तेजस्वी जी की जो हालत मैंने देखी, तो उसके अंदर तो पूरा मंच पूरा भरा हुआ है, बस उतना है कि एक आध कोने पे वो खड़े हुए हैं, थोड़ा-सा कोहनी लग जाए तो नीचे चले जाएँ। लेकिन वो उससे घबराते नहीं हैं, लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत सहजता के साथ में वो रहते हैं। तो इन सब बातों का एक तरीके से एक कनेक्ट जो है वो जनता के साथ बनता है। और मुद्दे तो जो है वो एकदम साफ-साफ हैं, मुद्दे बहुत बड़े हैं। वो मुद्दे तो मैं ये कहूँगा कि राहुल जी और तेजस्वी जी और जो यात्रा थी दीपांकर जी की, जिसमें अखिलेश यादव जी भी आए, जिसमें जो है स्टालिन भी आए, जिसमें तमाम सारे नेता बड़े-बड़े जिसके अंदर आए, तो वो अपने मुद्दे तो पहुंचाने में सफल रही। और मुख्य तौर पर मुद्दा ये रहा, वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारा है वो जगह-जगह पर पहुंच गया। लेकिन मैंने ये बात उस समय यात्रा के समय, क्योंकि हम लोग आखिरी दिन गए थे इस यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए कटिहार हम लोग गए थे। उस समय हमने कहा था कि हमको लगता है कि जो है केवल मतलब लोकतंत्र और संविधान से काम नहीं चलेगा। लोगों के अधिकारों के जो सवाल हैं, जो पूरा बिहार और बिहारियों के जो सबसे बड़े सवाल हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो पलायन का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे बाढ़ का सवाल हो, तमाम सारे जो सवाल हैं, उनको आपको एड्रेस करने का काम ज़रूर करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है तब उन लोगों ने, लीडरों ने, ये तीनों लीडरों ने ये कहा था कि हम जो है अगले चरण के अंदर इसी के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। तो मतलब ये है कि वेल प्लान्ड है, और अब ये वेल एग्जीक्यूटेड भी होगा। दिखलाई पड़ेगा कि जो एक्चुअली जनता के कंसर्न के मुद्दे हैं, जिनसे बार-बार एनडीए और मोदी जी बार-बार डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, इधर-उधर जो है इश्यूज के बारे में बात ना करना पड़े, क्योंकि उनके पास में इतने लंबे समय तक 11 साल से वो मतलब प्रधानमंत्री हैं उसके तौर पर, या ये 20 साल से सरकार चल रही है नीतीश जी वाली, इनके पास में शो करने के लिए नहीं है। मतलब शो करने का मतलब ये है कि असंतोष की स्थिति आप देख रहे हैं, नेपाल से लेके, श्रीलंका से लेके, और आपने जो है बांग्लादेश तक देखी है। तो जनता तो इश्यूज को लेकर के बहुत असंतुष्ट है और बहुत ज्यादा नाराज है। तो वो उनका सॉल्यूशन चाहती है। तो अब ये जो सॉल्यूशन लेकर के जाएंगे, मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। तो मैं ये मानता हूं कि पिछली यात्रा से भले ही अब देखिए, एक वो राष्ट्रीय नेता
है राहुल गांधी पूरा देश के अंदर उन्हें अपनी कांग्रेस पार्टी और एनडीए को उसके लिए काम करना है, इंडिया गठबंधन के लिए तमाम सारे उनकी प्राथमिकताएं हो सकती हैं। और स्टेट का चुनाव तो स्टेट का ही होता है और स्टेट के लीडर जो है वो राहुल गांधी नहीं है, स्टेट के लीडर जो है वो तेजस्वी यादव ही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर वो जो यात्रा करेंगे वो उन मुद्दों को उठाएंगे और अब मामला नीचे तक जो है जहां तक पहुंचा है वो रियल इश्यूज पहुंचेंगे। बाकी नड्डा जी का असल में कोई रोल नहीं है। मैं आपका पोस्टर देख रहा था, उस पोस्टर में आपने नड्डा जी की फोटो लगाई तो मतलब, और आपने ये लिखा है कि भाई ये मांझी जी और चिराग पासवान खाली, तो सबसे ज्यादा खाली तो जो है नड्डा जी हैं। अब इनका कोई काम खत्म है, मतलब ये तो नया अध्यक्ष आ जाएगा तो ये तो बेरोजगारी वाली, मतलब एक तरीके से संगठन के स्तर के ऊपर इनका महत्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाने वाला है। तो इनका तो हाथ पहले से ही खाली है संगठन के स्तर पे। और वो जो दोनों लोग हैं तो वो मैक्सिमम सीट लगने को मतलब लेने के लिए जो भी गठबंधन के अंदर होते हैं मतलब एक कहा जाए साथी साझीदार जो होते हैं वो तो उठापटक करते ही हैं और वो स्वाभाविक भी है और क्यों ना करें। आफ्टर ऑल पार्टी का जो कार्यकर्ता आता है वो भी 5 साल मेहनत करता है, उसको भी उम्मीद होती है कि भाई पिछली बार नहीं मिला तो इस बार टिकट मिलेगा। तो जो कुछ भी होता है मैं उसको बहुत ज्यादा अननेचुरल नहीं मानता, वो तो होना एकदम तय है। लेकिन फाइनली तो जो है संघर्ष जो है फाइनली वो तो मतलब एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही है। और फिर स्टेट के अंदर जो है आपने ये देखा, मैं इस बात को एक फ्लैग करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर हमारे जो अन्य पैनलिस्ट हैं, बहुत प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो वो इसके बारे में बताएंगे कि ये जो आज की खबरें छपी हैं सब जगह पे कि महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं और महिलाएं पिछले 4-5 चुनाव के अंदर महिलाओं ने औसतन 60% जो है पोलिंग किया है और पुरुषों ने जो है 54, 55, 56 तक अटक गए हैं। तो ये जो महिलाओं का जो ज्यादा वोटर है उसको कैसे महागठबंधन प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे से एकदम दिखलाई पड़ता है कि महिलाएं सब जो है सक्रिय हैं और वो जो दीदियां और उन सबके लिए जो 10-10 हजार रुपए देने की बात की है, ये आप देखते हैं जैसे इसके पहले बीएलओ को पैसा देने की बात थी। एक किस्म से ये डायरेक्ट रिश्वतखोरी है, डायरेक्ट आप ब्राइबरी है। लेकिन पॉलिटिक्स में तो सभी सरकारें करती हैं और सभी पार्टियां करती हैं, तो एक गलत हो जाए दूसरा सही हो जाए ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन इसको देखना पड़ेगा, ये एंगल बहुत महत्वपूर्ण है कि महागठबंधन महिलाओं को अपने साथ में खड़ा करने के लिए कौन से नए इनिशिएटिव लेता है, कौन से नए प्रोग्राम लेकर के आता है, कौन सी नई स्कीम्स जो है वो अनाउंस करने का काम वो करता है। और जो बराबर मतलब बाढ़ की स्थिति तो जो है बिहार के अंदर तमाम सारे इलाके के अंदर, आधे से ज्यादा इलाके के अंदर तो बनी रहती है। लोग बहुत पीड़ा के अंदर रहते हैं, उसका संबंध सीधा रिहेबिलिटेशन से है। और अभी आपने देखा, मैं देख रहा था कि कोसी के बारे में 76 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी एक नई कमेटी बना दी केंद्र सरकार ने। मतलब जब जब चुनाव आता है तब तक कमेटियां बन जाती है और उसके बाद में आप अगर कोसी में गया था तुषार जी और हम सब लोग गए थे, वहां की हालत देख करके आदम युग, मतलब जो किताबों में पढ़ते हैं कि 100-200 साल पहले मानव कैसे रहता होगा, आप अगर देखें तो कम से कम 100 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पर कोसी जो है कटती है और जहां पर कई सैकड़ों गांव विलीन हो जाते हैं, नए टापू उभर के आ जाते हैं। वहां की स्थिति देखें तो आपको लगेगा 100-200 साल पुराना ही जो है वो बिहार चलता चला आ रहा है। तो ये सब जो कंसर्न है, इन सब कंसर्न को लेकर के यात्रा कितना फोकस करती है, इसके ऊपर जो है आने वाले समय की पॉलिटिक्स डिपेंड करेगी। और ये भी डिपेंड करेगा कि अब चुनाव कब कराए जाते हैं, क्योंकि अब जो है अनाउंसमेंट का टाइम लगभग आ गया है। जी।